नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था 11 जुलाई 2022 को हुआ था और ये शिफ्ट है फर्स्ट शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 10 बनाया गया है और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। स्टेटमेंट जो था आपका था दिया हुआ था, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग सो अर्लियर एट द मॉर्निंग। ये आपका स्टेटमेंट था। अर्लियर एट द मॉर्निंग के लिए ऑप्शन था पहला अर्ली इन द, दूसरा है अर्लीस्ट ऑन द, तीसरा है नो इम्प्रूवमेंट, चौथा है द अर्ली इन। ठीक है। अब अगर जो आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो लिखा गया है अर्लियर एट द मॉर्निंग, ये जो आपका एडवर्ब रखा गया है अर्लियर, ये आपका गलत रखा गया है। गलत इसलिए है क्योंकि जो अर्ली होता है और जो अर्लियर बनता है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में बनता है अर्लियर। इसी से आपका अर्लीस्ट जो बनता है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री में बनेगा। ठीक है, अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट। तो यहाँ पर कहीं पर भी कंपैरेटिव का कोई यूज़ नहीं किया गया, कंपैरेटिव डिग्री का, ना तो सुपरलेटिव का। इसलिए ये वाला जो आपका है अर्लियर ये आपका गलत रखा गया है। अगर ये गलत है तो पहला सही कौन सा होगा फिर? देखिए पहला वाला अगर जो देखेंगे तो पहले में बोला गया था अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये वाला आपका मीनिंग दे रहा है और ये वाला आपका सही है। अर्लीस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री की लिखी गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जबकि है नहीं ऐसा कुछ। नो इम्प्रूवमेंट आपका तब होता जब सब गलत होते। द अर्ली इना ये आपका गलत तरीके से लिखा गया है, द अर्ली इना ये, तो इसलिए आपका कौन सा सही होगा? फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में आते हो, सेकंड बताना था यहाँ पर ईडीएम की मीनिंग बतानी थी। स्पिल द बीन्स है आपका। ठीक है, काफ़ी रिपीटेड है ये। इसके लिए पहला था टू फाइंड आउट समथिंग, दूसरा है टू गेट अ न्यू आइडिया, तीसरा है गिव अवे अ सीक्रेट, चौथा है आपका टू ड्रॉप समथिंग। स्पिल द बीन्स मतलब क्या होता है इसका? स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील सीक्रेट्स। इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट था वो आपका था थर्ड वन, गिव अवे अ सीक्रेट। थर्ड में बताना था हमें यहाँ पर सिनोनिम बताना था। ठीक है, गिवन सेंटेंस का जो अंडरलाइन वर्ड है उसका बताना था। दीज फिगर्स हैव बीन ग्रेटली एक्सेजरेटेड, ये आपका वर्ड है अंडरलाइन, इसका सिनोनिम बताना है। एक्सेजरेट का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा करके कि कोई चीज़ बताना। ठीक है, जैसे आपने एक सुना होगा हाइपरबोल, वो तो खैर अतिशयोक्ति होती है, लेकिन एक्सेजरेट मतलब जो रहेगा जैसे मसाला लगा के बताना, जैसे कहते हैं ना मसाला लगा के बता रहा है, तो एक्सेजरेटेड हो जाएगा आपका। अब इसके लिए पहला था आपका इग्नोर, दूसरा है मैग्नीफाइड, तीसरा है बिलिटिल, चौथा है आपका अंडर स्टेटेड। ठीक है, इग्नोर का मतलब आपका होता है नेग्लेक्ट करना, मतलब उस पर ध्यान ही ना देना, वो सेंस होगा। जबकि एक्सेजरेट का मतलब दूसरा हो रहा है तो ये आपका सिनोनिम नहीं बनेगा। मैग्नीफाइड का मतलब भी एक्सेजरेटेड सेंस होता है, मतलब जो है उसको बढ़ा चढ़ा करके बताना, तो ये कहीं ना कहीं ये इससे मैच कर जाएगा और ये आपका सिनोनिम करेक्ट बन जाएगा। बी लिटिल का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर लिटिल लिखा गया है, लिटिल मतलब छोटा करना सेंस होगा, छोटा करना डिक्रीज करना आप सेंस लगा सकते हैं, तो बी लिटिल वो सेंस हो जाएगा। ठीक है, अंडर स्टेटेड का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को अंडर स्टेट करना, मतलब कम आंकना, उस सेंस में हो जाएगा। तो जो आपका करेक्ट होगा वो आपका मैग्नीफाइड हो जाएगा। 14th में यहाँ पर बताना था, ठीक है, इम्प्रूवमेंट बताना था। यहाँ पर स्टेटमेंट जो दिया गया था वो दिया गया था नन ओनली डिड द मेन एड इन द वर्क बट द वुमेन ऑल्सो डिड देयर पार्ट, ये आपका स्टेटमेंट था। इसके लिए यहाँ पर जो है अंडरलाइन सेगमेंट्स किया गया है, बताना था कौन सा करेक्ट है। पहला था ओनली, दूसरा है नो इम्प्रूवमेंट, तीसरा है नॉट ओनली, चौथा है नो ओनली। ठीक है, अगर जो आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ा है तो यहाँ पर इन्वर्जन केस चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर जब दूसरा ये पार्ट देखेंगे, दो क्लॉज हैं, ये वाली एक क्लॉज और ये वाली एक क्लॉज। जब दूसरी क्लॉज में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ वर्ड मिल रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा है बट ऑल्सो। अगर जो आपको ये वर्ड मिल गए होंगे तो आपके लिए आसान हो गया होगा कि यहाँ पर क्या आएगा डिसाइड करना। तो आपको पता है बट ऑल्सो के साथ जो पेयर चलता है वो नॉट ओनली का चलता है, इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड वन हो जाएगा। फिफ्थ में यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। करेक्टली हाइपोथेसिस लिखा गया है, ठीक है, मिलेनिया लिखा गया है, प्री हिस्टोरिक लिखा गया है और मोनोथिस्टिक लिखा गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पर करेक्ट जो स्पेलिंग होगी वो आपकी क्या होगी? जो हाइपोथेसिस है ये आपकी करेक्ट लिखी गई है, HYPOTHESIS। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? स्वयं सिद्ध कोई नियम वगैरह, या कह सकते हैं परिकल्पना, आप खुद की जो है कल्पना करके जो सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो आप सपोजिशन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है मिलेनिया। मिलेनिया से ये जो बना है इसमें जो स्पेलिंग गलत है, इसमें MILLE होता है, MILLE के बाद NNIA होता है मिलेनिया। इसका मतलब होता है 1000 वर्ष। ठीक है,
प्री हिस्टोरिक की स्पेलिंग गलत होती, प्री की स्पेलिंग होती PRE, ठीक है। तो हिस्टोरिक की तो सही थी, प्री की गलत थी। यहाँ पर मोनोथिस्टिक की जो स्पेलिंग है वो भी गलत लिखी गई है। मोनो की तो स्पेलिंग है ठीक थी, बट यहाँ THE द आता है तो द की स्पेलिंग गलत थी, THEI होता है थिस्टिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए द वर्ड आया, इसका मतलब गॉड से रिलेटेड, मोनो मतलब सिंगल। तो एक ऐसा पर्सन या फिर एक ऐसा बिलीव जिसमें क्या किया जाता है, एक ही गॉड को माना जाता है, उसे कहेंगे मोनोथिस्टिक, कि गॉड एक ही है। सिक्स्थ में आते हैं, सिक्स में बताना था यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। माई टीचर सेड टू मी दैट ऑल दैट ग्लिटर्स वर नॉट गोल्ड, ये आपका स्टेटमेंट था, ठीक है। अगर जो आप इसको रीड करेंगे तो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, टीचर नाउन हो जाएगा, सैड जो है वर्ब है और V2 लिखा गया है, ठीक है। सैड के बाद टू रखता है, ठीक है, टू रखते हैं। अगर यहाँ पर टोल्ड में भी लिख देते तो यहाँ पर टू नहीं होता, फिर फिलहाल नहीं बदला गया है तो ठीक है, ऐसे भी ठीक है। मी रखा गया ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, फिर दैट आपका कंजंक्शन लगाया गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाया जा रहा है इसको, ठीक है। अगर जो आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लिखा गया है। फिर बोला गया था ऑल दैट, कंजंक्शन दैट के बाद आया ऑल दैट, फिर लिखा गया ग्लिटर, फिर रखा गया ग्लिटर्स वर नॉट गोल्ड। अब अगर जो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो आपको पता होगा जब इनडायरेक्ट में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बदलती है आपकी, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है आपका, मैथमेटिकल फैक्ट्स होता है, प्रोवर्ब्स होता है, सेइंग्स होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं बदलती हैं। तो यहाँ पर अगर जो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक ग्लिटर्स वर नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड होता है आपका। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सेइंग है आपकी, इसलिए यहाँ पर ये टेंस गलत लिखा गया है, ये आपका टेंस नॉर्मली चलेगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यहाँ पर इज़ रहेगा, आर नहीं होता, प्लूरल नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ें फिक्स होती हैं, जो जैसा रहता है वो वैसे लिखा जाता है। तो इस वाले पोर्शन में एरर थी, फोर्थ वाले में। सेवेंथ में बताना था यहाँ पर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोवोक वर्ड है आपका, प्रोवोक का मतलब क्या होता है, भड़काना सेंस होता है, ठीक है। इंस्टिगेट कह सकते हैं, अराउज सेंस कहते हैं, कह सकते हैं आप। और इंस्टिगेट प्रोवोक एक वर्ड होता है, प्रोवोक तो ऑलरेडी लिखा है, इंस्टिगेट है आपका, ठीक है। इसके लिए पहला लिखा गया था आपका अराउज, ठीक है, जो इससे मैच कर जाएगा प्रोवोक, ठीक है, उत्तेजित करना। दूसरा है आपका इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब प्रतिषेध करना, कहीं पर मना करना, स्टॉप करना, प्रिवेंट करना आप कह सकते हैं वहाँ पर, तो इनहिबिट हो जाएगा। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सीमित करना, ठीक है, सीमित करना या कह सकते हैं किसी को बाध्य करना सेंस भी हो सकता है, कंपेल करना जो है कंपेल हो जाएगा, या कह सकते हैं कोर्स करना, ठीक है, उस सेंस में हो जाएगा। और जो स्लैक है इसका मतलब आपका लूज सेंस होता है, लूज या लैक सेंस होगा, जिसका मतलब ढीला हो जाएगा या शिथिल आप कह सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं एट्थ पर। एट्थ को बताना था हमें यहाँ पर ऑप्शन बताना है फिलअप। हिज ऑटोबायोग्राफी विल बी वन ऑफ द मोस्ट डैश अवेटेड बुक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं जाहिर सी बात है यहाँ पॉजिटिव वर्ड आएगा। इसके लिए पहला ऑप्शन था बैडली, स्लोली, डेफ्टली, ईगरली, ठीक है। तो यहाँ पर बैडली तो होगा नहीं, ये पॉजिटिव वर्ड है नहीं, स्लोली भी नहीं होगा, डेफ्टली मतलब बहुत ही स्किलफुली, चतुराई के साथ कह सकते हैं, यहाँ पर ऐसी बात नहीं की गई है। ईगरली आपका करेक्ट बैठ जाएगा, तो उसकी ऑटोबायोग्राफी का जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईगरली अवेटेड, तो आपका करेक्ट होगा लास्ट वन। नाइन्थ में हमें अगेन ईरर डिडक्ट करनी है, और नाइन्थ में जो दिया गया था वो दिया गया था एनोस्मिया इज़ द कंप्लीटेड लॉस और एब्सेंस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, ये आपका स्टेटमेंट है। ये जो आपका बीमारी है ये आपका रखा गया सिंगुलर है, इसके बाद हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर है, द आपका लिखा गया है, ठीक है, कंप्लीटेड लिखा गया है यहाँ पर। फिर आपका लॉस है, जो जो आपका लॉस है ये आपका नाउन है, और नाउन से पहले आपको पता चलता है, पता होगा कि यहाँ पर जो आपका आता है वो आपका क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है, एडजेक्टिव की ज़रूरत है यहाँ पर। और जो यहाँ पे लिखा गया कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ये गलत जो है वर्ड लिखा गया है, यहाँ पर आपका कंप्लीटेड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए था। तो कंप्लीट जो है आपकी करेक्ट एडजेक्टिव होती, तो यहाँ पर होता कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो आपकी एरर होगी इस वाले पोर्शन में हो जाएगी, ए वाले में। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है यहाँ पर, अपीस है और आर्बिट्ररी है और एबेरेंट है और इंसिपिड है, तो यहाँ पर गलत बताना है, ठीक है। अपीस की स्पेलिंग सही है, इसका मतलब सैचुरेट होता है, सेटिस्फाई होता है आपका, कंटेंट सेंस हो जाएगा आपका, संतुष्ट करना हिंदी में कहेंगे। आर्बिट्ररी का मतलब स्वैच्छिक हो जाएगा, जो अपने विल के अकॉर्डिंग जो चीज़ करे तो उसे कहेंगे आर्बिट्ररी। एबेरेंट का मतलब होता है कि जो नॉर्मल धर्म का जो रास्ता है, यानी जो रिलीजन का पाथ है उससे थोड़ा भटक जाना, उस सेंस में कहेंगे उसको, इसका मतलब होता है। इंसिपिड जो स्पेलिंग है ये आपकी गलत स्पेलिंग है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इनकरेक्टली में वो आपका ये वाला है,
इंसिपिड की स्पेलिंग होगी INSIPID, इंसिपिड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका बफून होता है, टेस्टलेस कह सकते हैं, एकदम फीका, ठीक है, फीका सेंस होगा आपका, टेस्टलेस, ठीक है, बोरिंग कह सकते हैं। तो ये आपका लास्ट वाला गलत था। 11th में फिलअप बताना था। योर एक्सप्लेनेशन वॉज सिंपलर डैश रेखास एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पर सिंपलर लिखा गया है, ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जा रही है। तो आपको पता है जब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जाती है तो वहाँ पर आपका जो कंजंक्शन होता है वो क्या होता है? दैन है पहला ऑप्शन, देन है, दैट है, ऑफ है। जो करेक्ट होगा आपका क्या हो जाएगा? दैन। 12th में बताना था यहाँ पर एंटोनिम बताना था। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब होता है आपका जो आपका अपक्षपात हो, ठीक है, जिसमें कोई भी तरह की जो है पक्षपात न किया गया हो, ठीक है, तो इम्पार्शियल कहेंगे उसे। इसके लिए जो ऑप्शन रखा गया था एंटोनिम में वो था बायस्ड, दूसरा है पायस, पॉइस आप कह सकते हैं, और तीसरा है ऑब्जेक्टिव, चौथा है इंटेलेक्चुअल। तो इम्पार्शियल का जो आपका होगा, जो एंटोनिम में बताएगा या जो एंटोनिम बनेगा वो आपका बायस्ड हो जाएगा। इसका मतलब पक्षपातपूर्ण हो जाएगा। बायस्ड, प्रेजुडाइज्ड आप एक और दूसरा वर्ड होता है वो कह सकते हैं। जो पॉइस वर्ड रखा गया था इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होली होता है, इसका मतलब सैक्रेड होगा, यानी पवित्र सेंस हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपका जो है, ऑब्जेक्टिव के कई अर्थ हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका पर्पस वाला ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक हो सकता है MCQ में जो आप देखते हैं बहुउद्देशीय बहुविकल्पीय सेंस में आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इंटेलेक्चुअल का आपका जो है इंक्लूडिंग ब्रेन हो जाएगा, इंक्लूडिंग ब्रेन और विजडम हो जाएगा। तो हिंदी में आप कहना चाहें तो इंटेलेक्चुअल हो जाएगा आपका बौद्धिक सेंस हो जाएगा। 13th में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था। ऑस्टिन कैन बी सा चेजिंग कॉप्स विथ अ सिकल, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट था। ऑस्टिन कैन बी सा चेजिंग कॉप्स विथ अ सिकल। अब देखिए यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट था ये रखा गया था, यहाँ पर बी रखा गया है और ये आपका कैन है, ठीक है। ये कैन है मतलब क्या है आपका? ये मॉडल है। मॉडल के बाद अगर जो बी आता है तो इसका मतलब यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। जबकि यहाँ पर देखिए सा जो है सेकंड फॉर्म रखी गई है, इसका मतलब यहाँ पर गलत है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, ठीक है, इसके जस्ट बाद थर्ड होनी चाहिए थी इस वाले सेंटेंस में। अदरवाइज वहाँ पर ING फॉर्म भी हो सकती है, बट यहाँ पर नहीं होगी इस वाले सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन चाहिए था कि बी के बाद थर्ड फॉर्म जो पैसिव बनाऊँ वो कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर बी को हटा दिया गया है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, जब भी मॉडल में आपका पैसिव बनता है तो वहाँ पर बी रखा जाता है, ठीक है, अगर जो वो आपका सिंपल फ्यूचर है तो, ठीक है, सिंपल फ्यूचर में आपका बी ही होता है। तो यहाँ पर देखिए बी रखा गया है, कैन भी है तो सिंपल फ्यूचर है, तो यहाँ बीन वाला तो ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट बाद में देखते हैं, पहले बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें बीइंग रखा गया तो बीइंग आपका होता नहीं है। लास्ट वाले में देखिए बी रखा गया है, बी रखने के बाद थर्ड फॉर्म भी रखा गया है, थर्ड फॉर्म आपका सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये वाला जो है आपका लास्ट वन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14th बताना था, यहाँ पर हमें एरर बतानी थी। स्टेटमेंट जो था वो दिया गया था, टू डिसेंड अ क्रैक्ड माउंटेन हावेवर वॉज मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेंजरस दैन टू असेंड इट। टू डिसेंड है, इसका मतलब ये आपका इन्फिनेटिव से बनाया गया है सब्जेक्ट। अ क्रैक्ड ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये आपका एडजेक्टिव बनाया गया है, ठीक है, और ये माउंटेन आपका नाउन है। तो ये वाला पोर्शन आपका सही है, क्योंकि आपका जो है इन्फिनेटिव को भी जो है सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, तो ये वाला आपका सही है। माउंटेन है, हाउएवर आपका जो है कंजंक्शन है, हाउएवर से दूसरा पार्ट जोड़ा गया, वॉज मोस्ट डिफिकल्ट बोला गया है फिर, एंड डेंजरस दैन टू डिसेंड इट, ठीक है। अब अगर जो आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ मिली है आपको, दैन से आपको पता चल गया होगा कि ये सेंटेंस कहीं ना कहीं कंपैरेटिव में चल रहा है, ठीक है। अगर जो आपको इतना पता चल गया कि सेंटेंस कंपैरेटिव में चल रहा है तो आपको पता होगा कंपैरेटिव में आपका जो यूज़ होता है वो आपका मोर होता है, मोर होता है, ठीक है, और एक वर्ड दूसरा होता है वो मच होता है। मोर तब यूज़ किया जाता है जब किसी जो है शब्द का कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाई जाती, जिसमें ER वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया था मोस्ट, ठीक है, तो ये मोस्ट आपका आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर दैन लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मोर आना चाहिए था। तो ये वाला आपका गलत कहाँ पर हो जाएगा? गलत जो है इस वाले पोर्शन में था, ये वाला पोर्शन आपका कहाँ दिया गया था? थर्ड वाले में किया गया था। और यहाँ पर आप सही करके क्या लिखेंगे? अगर सही लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ठीक है, वॉज मच, मच होगा मच डिफ़िकल्ट, या फिर आप करेंगे मोर, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? वॉज मोर डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में बताना था हमें यहाँ पर, द प्रोबेबल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस मेडिकेशन इंक्लूड बर्निंग एंड इचिंग, ये आपका दिया गया है।
अगर जो आप स्टेटमेंट देखेंगे तो ये आपका जो लिखा गया था द प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स, ये आपका मेन नाउन कहाँ पर है, ये वाला है, ये वाला आपका मेन नाउन है, ठीक है। फिर ये आपका प्रीपोजिशन है ऑफ, दिस आपका एडजेक्टिव है, मेडिकेशन आपका अगेन नाउन है। जब आपका ऑफ हो, आर्टिकल आए, फिर नाउन हो, फिर जो है आप कह सकते हैं इससे पहले, ऑफ से पहले आपका यहाँ पर नाउन आ जाए, तो जब इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है तो वहाँ पर स्टार्टिंग वाले फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपका वर्ब चलती है, हेल्पिंग वर्ब चलती है। तो यहाँ पर देखिए द प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स था, यानी साइड इफेक्ट जो था आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आपका क्या रहेगा, वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इंक्लूड जो है ये आपकी प्लूरल रखी गई है, ठीक है। अब अगर जो इंक्लूड प्लूरल रखी गई है तो इसका मतलब ये सही है। अगर जो सही है तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस हैं वो आपके सारे गलत हो जाएंगे। जैसे ये वाला इंक्लूड्स है तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि आपका प्लूरल था, सिंगुलर नहीं होगी। कैन बी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली आप पूरा चेक करें या ना करें, आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है नो इम्प्रूवमेंट लगा सकते हैं। 16th में बताना था यहाँ पर फिलअप बताना है। टुडे योर प्रेजेंटेशन वॉज दैज बेटर दैन शाबाश प्रेजेंटेशन। यहाँ पर देखिए फिर से बेटर दैन है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैनी है, मच है, मोर है, मोस्ट है, दो वर्ड है यहाँ पर। एक आपका मच भी रखा गया है यहाँ पर और एक आपका मोर भी रखा गया है, ठीक है। तो याद रखिए जो मोर होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री में भी यूज़ होता है और मच भी आपका कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है, बट मोर वहाँ पर आपका बनता है, वहाँ लगता है जहाँ पर आपका कंपैरेटिव में कोई वर्ड होता है जिसका ई आर वगैरह लगा के नहीं बनता है। जैसे आपने सुना होगा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल तो नॉर्मल वर्ड में ही रखा गया है, उसका कोई कंपैरेटिव नहीं बना है, तब वहाँ पर आप मोर रखते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये जो बेटर लिखा गया है इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑलरेडी कंपैरेटिव बना हुआ है, क्योंकि वो गुड से बनता है, गुड का होता है बेटर, उसके बाद आपका बनेगा बेस्ट, ठीक है। तो ये आपका ऑलरेडी कंपैरेटिव में है, इसलिए अगर जो आप मोर लिख देंगे तो आपका डबल कंपैरेटिविटी हो जाएगा। तो एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिविटी डिनोटिंग शब्द जो होते हैं वो गलत होते हैं, इसलिए आपका ये वाला नहीं होगा। आपका जो यहाँ पर होगा क्या हो जाएगा, मच बेटर दैन शाबाश प्रेजेंटेशन। 17th में बताना था मैं यहाँ पर वन वर्ड, क्लाइंब और मूव विद डिफ़िकल्टी और अ लॉट ऑफ एफर्ट टिपिकली यूजिंग वंस हैंड्स एंड फीट, उसे क्या कहेंगे एक वर्ड में। पहला रिट्रीट, दूसरा है क्लाइंबर, तीसरा है क्वैक, चौथा है पेडागॉजी। रिट्रीट मतलब होता है टू मूव बैक होता है, मतलब पीछे हटना। क्लाइंबर का मतलब होता है पैर या फिर हाथ वगैरह बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ घसीट के वगैरह चलना, जैसा कि यहाँ बोला गया है क्लाइंब और मूव विथ डिफ़िकल्टी और लॉट ऑफ एफर्ट। तो ये जो है आपका ये वाला मतलब इस वर्ड का दे रहा है। क्वैक का मतलब आपका होता है बतख की आवाज़, यानी जो डक होती है उसका साउंड भी होता है, और इसका एक दूसरा मतलब होता है जो आपका जो है जो नकली डॉक्टर होते हैं जिसे आप कहते हैं झोला छाप, ठीक है। तो उसका मतलब भी यही होता है, जिसे नीम हकीम कहते हैं या झोला छाप कहते हैं, तो उसका मतलब भी ये होता है। पेडागॉजी लिखा गया है, ये पेडागॉजी इसका मतलब शिक्षण कला होती है, शिक्षण शास्त्र होता है। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18th में एंटनी बताना था अंडरलाइन वर्ड का इरेडिकेट, इसका मतलब क्या होता है, समूल विनाश करना या निर्मूलन करना। इरेडिकेट मतलब हिंदी में कहें तो अपरूट करना एक दूसरा वर्ड होता है, ठीक है। इसके लिए पहला रखा गया था डेवास्टेट, दूसरा है एनिहिलेट, तीसरा है कंजर्व, चौथा है इमेंसिपेट। क्योंकि इसका हमें क्या बताना है, एंटनी बताना है, तो इसका मतलब पूरी तरह से जड़ से उखाड़ देना सेंस होगा। डेवास्टेट का मतलब डिस्ट्रॉय सेंस होता है, तो ये आपका सिनोनिम बन रहा है, ये आपका एंटोनिम नहीं बनेगा। एनिहिलेट का मतलब भी एक तरह से सर्वविनाश होता है, सर्वविनाश मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे, उस सेंस में होगा, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। कंजर्व का मतलब किसी चीज़ को बचा रखना, बचा लेना, यानी सेफ रखना उसको, टू कीप सेफ समथिंग, तो यहाँ पर ये वाला इसका अपोजिट बन रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा एंटोनिम में। इमेंसिपेट का मतलब होता है टू फ्री समवन और टू रिलीज समवन, या आप कह सकते हैं लिबरेट समवन। 19th में बताना था यहाँ पर इडियम का मीनिंग बताना है। इफ़ यू कीप डॉजिंग योर मैनेजर्स कॉल यू विल बी ऑन द ऑन थिन आइस। तो ये जो ऑन द थिन आइस है इसका क्या मतलब होता है, इसके लिए पहला था चेंज प्लान्स इन द मिडल ऑफ अ प्रोसेस, दूसरा है इन अ रिस्की सिचुएशन, तीसरा है परफॉर्म एडिक्वेटली और गो टू जेल। ऑन द थिन आइस, अगर जो आइस थिन है, बहुत ज़्यादा थिन है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। तो इस सेंस से आप निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली याद कर लीजिए ऑन द थिन का मतलब होगा इन अ रिस्की सिचुएशन, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर मीनिंग निकाल सकते हैं, इस सेंटेंस से आप मीनिंग यहाँ पर निकाल देंगे, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वन करेक्ट हो जाएगा। 20th में आते हैं, 20th में फिलअप बताना था द डिफेंडेंट्स लॉयर आर्ग्यूड दैट हिज पास्ट ऑफेंसेस वर डैश टू दिस केस, ये आपका लिखा गया है।
जो डिफेंड कर रहा था, ठीक है, जो लॉयर था, जो डिफेंडेंट का लॉयर जो था, उसने आर्ग्यू किया कि हिज पास्ट जो ऑफेंस थे वो डैश इस केस के हैं, उस केस से कैसे हैं, इररिलेवेंट है, कॉन्टाजियस है, स्पेशियस है, एरोगेंट है, ठीक है। अब केस की बात कर रहे हैं, केस क्या होगा आपका, इररिलेवेंट, यानी जो ये जो आर्ग्यू किए जा रहे हैं या फिर ऑफेंस लगाए जा रहे हैं वो इररिलेवेंट है, मतलब अतार्किक है, रिलेवेंट नहीं है, इलॉजिकल है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है आप वर्ड जो सॉरी ये वाला जो आपका वर्ड है वो आपका मीनिंग दे रहा है इस वाले सेंटेंस में, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर जो बाकी शब्द देखेंगे तो कॉन्टाजियस का मतलब आपका होता है जो है संक्रामक, ठीक है। ट्रांसमिसिबल दूसरा वर्ड इसके लिए होता है, ट्रांसमिसिबल संक्रामक, तो यहाँ पर केस के लिए तो संक्रामक वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा, मीनिंग भी नहीं देगा। स्पेशियस का मतलब आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा रूमी, ठीक है। रूमी का मतलब हो जाएगा हैविंग जो है टू मच स्पेस। एरोगेंट का मतलब आपको पता ही होगा, हॉटी होता है, प्राइड होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है एरोगेंट होता है, ये भी आपका नहीं होगा, जो आपका करेक्ट था वो आपका इररिलेवेंट था। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर पे। जैसा आपको पता है कि पैसेज होता है, तो पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पैसेज में दिया गया था, विद अप टू 50,000 स्पीसीज ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर हैबिटेट्स वेरी डैश, स्पाइडर्स आर डैश टू लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्कटिका, दे डैश नॉट लिव इन bodies of water or in the air but can adapt dash almost any type of environment, hot or cold, wet or dash, in the garden or in your house। ये आपका दिया गया है। पैसेज की थीम पता चल गई होगी। आते हैं 21 नंबर के वन फिलअप पर। तो ये जो दिया गया था इसके लिए था, विथ अप टू 50,000 स्पीसीज ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर्स हैबिटेट्स वेरी डैश, ये आपका वेरी रखा गया है, इसका मतलब चेंज होता है, वेरी मतलब चेंज, ठीक है। तो स्पाइडर्स की जो हैबिटेट्स हैं वो वैरी करते हैं, कैसे वैरी कर रहे हैं, वाइडली है, वाइडेस्ट है, वाइड है, या वाइडर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट एडवर्ब होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पर जो होगा वो आपका वाइडली हो जाएगा, व्यापक रूप से, चेंज यानी परिवर्तित है, या फिर वैरी मतलब चेंज करते हैं, मतलब मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस सेंस में हो जाएगा आपका वैरी वाइडली। बाकी आपका ये वाला जो होता है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है, ठीक है। ये वाला आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है, ये आपका नॉर्मल में है, तो ये वाले इनकी ज़रूरत नहीं थी, आपका ये वाला सही यहाँ पर। 22 नंबर पे आते हैं। तो 22 नंबर में दिया गया था, ठीक है, स्पाइडर्स आर डैश टू लिव एनी वेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्कटिका। स्पाइडर्स आर डैश करेजियस है, ऑथोराइज्ड है, हैबर्ड है, एबल है। तो अगर इस वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर जो मतलब करेक्ट मतलब निकलेगा वो आपका निकलेगा एबल है वो, ठीक है। स्पाइडर्स आर एबल टू लिव एनी वेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्कटिका, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। करेजियस का मतलब आपका बोल्ड होता है, फियरलेस होता है, डाउटलेस होता है, निडर होता है, निर्भीक होता है, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑथोराइज्ड का मतलब जो प्राधिकृत होता है उस सेंस में होता है यहाँ पर। हार्बर्ड का मतलब शेल्टर सेंस हो सकता है आपका, शरण सेंस हो सकता है आपका, बट यहाँ पर जो आपका करेक्ट है वो आपका फोर्थ वन है। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में बोला गया था हमें, यानी 23 नंबर का 3 फिलअप, दे डैश नॉट लिव इन बॉडीज ऑफ वाटर और इन द एयर बट कैन अडेप्ट, ठीक है। अब देखिए बोला गया था दे डैश, नॉट भी लिखा गया है, नॉट रखा गया, तो इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू है, डिड है, डन है, डज है, ठीक है। अगर जो आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस आपका जो है कहीं ना कहीं देखिए कैसे चल रहा है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। स्टार्टिंग में देखिए आर लिखा गया था, ठीक है। आगे अगर जो आप कहीं पढ़ेंगे तो आगे भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा टेंस कौन सा चल रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कौन सा यहाँ पर वर्ब आएगी, क्या यहाँ पर डू आएगी। देखिए दे रखा गया है, दे आपका प्लूरल है और प्लूरल के हिसाब से डू यूज़ होती है, तो ये आपकी सही हो सकती है, ठीक है। यह सही होगी क्योंकि टेंस भी ठीक चल रहा है। डिड आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपका टेंस बदल देगा, क्योंकि यहाँ पर टेंस आपका पास्ट नहीं बताया गया है, ठीक है, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरे में जाएंगे यानी थर्ड में जाएंगे तो थर्ड में डन रखा गया है, थर्ड फॉर्म रखी गई, थर्ड फॉर्म से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था जो कि यहाँ नहीं है, इसलिए ये वाला भी गलत है। डज आपका होगा नहीं क्योंकि ये आपका प्लूरल है, दे जो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल चलेगा, इसलिए डू आपका करेक्ट हो जाएगा। दे डू नॉट लिव इन बॉडीज ऑफ वाटर और इन द एयर बट कैन अडेप्ट। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, बट कैन अडेप्ट डैश ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। बट कैन अडेप्ट, अब देखिए जो अडेप्ट वर्ड लिखा गया है इसके साथ एक खासकर एक प्रीपोजिशन होता है अडेप्ट, इसके साथ पहला ऑप्शन रखा गया था प्रीपोजिशन के लिए टू, ऑन, एट, ऑफ। तो अडेप्ट टू समथिंग होता है,
तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका अडेप्ट के साथ टू चलता है तो यहाँ पर हो जाएगा बट कैन अडेप्ट टू ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, हॉट और कोल्ड, ठीक है, वेट और डैश। नेक्स्ट पर आते हैं जो लास्ट है हमारा। लास्ट जो दिया गया उसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला गया था हॉट और कोल्ड, यानी एक तरीके से जो वर्ड लिखे जा रहे हैं वो अपोजिट लिखे जा रहे हैं। वेट और डैश होगा फिर, तो यहाँ पर वेट का अपोजिट क्या होगा, ड्यू, डीवी बना है इससे, डैम्प, ड्राई, मगी। तो वेट मतलब आपका क्या होता है, वेट मतलब आपका गीला होता है, डीवी मतलब ओस भरा होता है, डैम्प मतलब भी गीला होगा तो इसका सूखा होगा, सूखा आपका ड्राई होता है तो ड्राई आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपका करेक्ट होगा वो आपका थर्ड वन हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।